5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में खेला हो चुका है, लेकिन क्या अब पंजाब में बड़ा खेला होगा? अपने आप में बड़ा सवाल। पीटीसी न्यूज का ये प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत हैं। चूंकि पंजाब में सियासी हलचल और तेज होती चली जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तमाम विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली दरबार में किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, पूरा मामला क्या कुछ है, विस्तार के साथ आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। आपको भी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार पंजाब में बीजेपी वर्सेस आपके साथ क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं और क्या कुछ सियासी तकरार चल रही है। दिशांत, किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि जब राघव चड्ढा तमाम 7 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हुए, तब से लेकर आपके साथ जो तीखी तकरार है, नोकबाजी है, वो लगातार सामने निकल कर आ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच भगवंत सिंह मान दिल्ली पहुंच गए हैं। जी, तो अतुल, अगर मैं बात करूं तो पंजाब की राजनीति आज सबसे महत्वपूर्ण सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां कल 5 राज्यों के चुनावों को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वहीं अब राजनीतिक गलियारों में पंजाब की बात हो रही है। और पंजाब की बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी की बात होना बेहद आम है। लेकिन आम आदमी पार्टी के 90 विधायकों के साथ आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो सीधा दिल्ली पहुंच चुके हैं। और उनके दिल्ली पहुंचने के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि इस दौरान उनकी पार्टी के 7 सांसद जो है वो पार्टी छोड़ते हैं। राजनीतिक गलियारों में जो है वो आग चलती है। और ऐसे में विधायकों के बीच को लेकर जिस तरह से राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और उनकी मुलाकात को लेकर भी मैं बता दूं 12 बजे का उनकी मुलाकात का समय था। अब समय हो चला है 12:14। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके होंगे, उनसे शिकायत की जाएगी। निशांत, क्या ये मुलाकात अकेले में होगी या फिर जो तमाम 90 विधायक हैं वो साथ में मौजूद रहेंगे, और मुद्दा क्या रहने वाला है? जी, तो अतुल, मैं बता दूं कि ये जो 90 विधायकों को ले जाने का पूरा मसला है, ये अपनी जोर अजमाइश जिसे मैं कहूंगा, क्योंकि सीएम मान अकेले भी जा सकते थे, क्योंकि राघव चड्ढा उनसे कुछ ही देर पहले जो है वो अभी राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। और इस दौरान 90 विधायकों को वो राष्ट्रपति भवन के बाहर ही रखेंगे। वो खुद ही अकेले ये मीटिंग करने जाएंगे और इस दौरान वो राइट टू रिकॉल कानून की मांग करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू रिकॉल की मांग जो है वो इस दौरान भगवंत सिंह मान करने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं एक तरह से, कि वो कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप दर्शकों को सुनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मान ने करनाल में जो है वो मीडिया से बातचीत करी अतुल, और उन्होंने क्या कुछ कहा वो पूरे बात पर विस्तार रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए ना, कि ऐसे ही कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी तो अलग पार्टी हो गई। तो और पार्टी वो हो गई जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो क्या उस पर एक्शन नहीं हो सकता? क्या भाजपा में जाने का मतलब कानून से ऊपर हो गए आप? तो अगर वो फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट आएगी, उन पर एक्शन होगा। कानून, देश का कानून तो सब पे लागू है ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को वाइस सिक्योरिटी दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं, जो देश में जबरदस्ती लोकतंत्र थोपा जा रहा है, डंडा तंत्र कह सकते हो आप, जब डराऊ तंत्र, डराने वाला तंत्र, तो उस सिलसिले में आज मैं माननीय राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि आपके पास, आप संविधान की संरक्षक हैं, आप अपने राइट्स को इस्तेमाल करें। तो सुना आपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने क्या कहा, और अब ये पंजाब की जो लड़ाई है ये दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जो नोकझोंक है वो लगातार तेज होती चली जा रही है। दिशांत, किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा और संदीप पाठक की तरफ से भी हुई है, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि पलटवार भी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से जो अहम बिंदु बोले गए उसके बारे में बताइएगा। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले, राष्ट्रपति के साथ जो महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है उससे पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 5 आदमी नहीं कह सकते कि पार्टी अलग हो गई है। दिल्ली जाते समय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 5 आदमी इकट्ठा हो
जाएं और अपनी पार्टी से अलग हो जाएं और ये कहें, तो इसके लिए उन्होंने कानून की बात कही है कि इस पर कोई कानून होना चाहिए ताकि कोई पार्टी जो है वो एक्शन ले सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने का मतलब ये नहीं है कि कानून से ऊपर हो गई है, कि उन्होंने बीजेपी को बिना नाम लिए वॉशिंग मशीन पार्टी भी कहा कि जो भी इस पार्टी में जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे में उन्होंने भाजपा को सीधे तौर पर जो है वो इस दौरान चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा में जाने का मतलब ये नहीं कि वे कानून से ऊपर है, इसलिए वे आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि वो उनसे इस पूरी मुलाकात के बाद जो है वो एक्शन लेने की मांग करेंगे ताकि उनके विधायक जो उनके जो सांसद हैं, माफी चाहेंगे, जो उनके सांसद हैं, अगर वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो आने वाले दिन में अगर कानून बनता है तो उन पर आज नहीं तो कल एक्शन होगा ही होगा। निशांत, क्या लग रहा है कि राइट टू रिकॉल की मांग की गई है? चूंकि देखिए दल बदल कानून भी लेकर आया गया है और दल बदल कानून उस पर लागू होता है जो अकेले 1/3 आपके पास अगर वो मार्जिन है तो फिर ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसे में राइट टू रिकॉल की मांग करना और वो भी चुनाव से ठीक पहले, सेशन के बाद, क्या ये चीजें मुनासिब हैं? ये मुनासिब तो नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिसे बोलते हैं ना आग झोंकने वाली बात, जिससे राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चाएं तेज हो जाएं, क्योंकि कल ही बंगाल की जिस तरह से चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, हर किसी के जुबान पर जो है वो कमल का नाम है, भाजपा का नाम है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे भाजपा ने जो है वो बंगाल में अपना परचम लहराया है, लेकिन आज ही के दिन, एक दिन बाद, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अतुल इस बात को, और पंजाब में सियासी गलियारे तेज हो गए हैं क्योंकि भाजपा के तमाम विधायकों का, तमाम बड़े मंत्रियों का ये कहना है कि अब वो पंजाब साधने के लिए जुट जाएंगे। तो उनका साफ कहना है कि पंजाब में हम आएंगे, पार्टी लाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको पलटवार, उनका कहने का मतलब ये है कि हम आपको जवाब अलग तरीके से देंगे। वो मीम्स भी चल रहे हैं कि पार्थ रथ को जो है पंजाब की तरफ ले चलो जी। लेकिन सबसे पहले अब आपको राघव चड्ढा की तरफ लिए चलते हैं। राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के नेता हो चले हैं अब, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, पलटवार किया गया है, ये भी सुने पहले। आम आदमी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा और सीधे तौर पर यह बात कही, और मैं आम आदमी पार्टी को भी यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। हमने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी। तो सुना आपने राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ आरोप आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान पर लगाए, और सीधी तस्वीरें अब आपको दिल्ली से दिखा रहे, चूंकि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान अपने तमाम 90 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें सीधे तौर पर निकल कर आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा भी चलेगी। निशांत, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 7 सांसदों का सीधा भाजपा में शामिल होना और राघव चड्ढा का जिस तरीके से पलटवार करना, भगवंत सिंह मान पर, केजरीवाल पर आरोप लगाना कि भ्रष्ट पार्टी जो है वो अब आम आदमी पार्टी बन गई है, लेकिन जब वो उनके साथ थे तब वो भ्रष्ट नहीं थे, अब उनको जो है भ्रष्टाचारी और दल बदलू बोला जा रहा है। जी, तो अतुल अगर बात करें तो
बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ 5 आपको महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि किस तरह से राघव चड्ढा ने जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद आते ही सीधा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम पार्टी में थे तब तक ईमानदार थे, लेकिन उसके बाद हम भ्रष्टाचारी हो गए। वहीं उन्होंने जिस तरह से हरभजन सिंह के घर के बाहर जो है वो देशद्रोही लिखा गया, उनके परिवार पर जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो उसको लेकर उन्होंने खासतौर पर नाराजगी जताई है और आम आदमी पार्टी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि संदीप पाठक पर एफआईआर करना, उन्होंने कहा कि आपके पास एक ही राज्य की सरकार है, सिर्फ पंजाब की सरकार है, लेकिन भाजपा के पास जो है वो 21 राज्यों में सरकार है। तो ऐसे में आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जब तक आपके नेता आपके साथ थे तब तक वो बेहद अच्छे और शानदार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी के व्यवहार के कारण जिस तरह से पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया, तो उनको गलत बना दिया गया, उनको भ्रष्टाचारी बना दिया गया, उन पर निशाना साधा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है अलग अलग तरीके से, जो कि बेहद गलत है। तो देखिए, एक तरफ राघव चड्ढा की तरफ से मुलाकातों का दौर जारी है, दूसरी तरफ अब पंजाब की सीएम भगवंत सिंह मान दिल्ली दरबार पहुंचे और राष्ट्रपति से मुलाकात और 90 विधायक साथ मौजूद हैं और राइट टू रिकॉल कानून की जो है मांग की जा रही है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा और संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं, बल्कि केजरीवाल के साथ साथ भगवंत सिंह मान पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी, इन तमाम सियासी समीकरणों के बाद क्या कुछ बयानबाजी और निकल कर आती है और ये तल्ख तेवर और कितने तल्ख देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए। यहां रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डरकर, घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे। हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा यह मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं और वो है अपने अच्छे काम। इन सारी गंदी चीजों से, इन सारे हथकंडों से आप सरकार नहीं बचा सकते। आपको अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, आपको सत्ता चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से झूठे और फर्जी अगर एफआईआर करके अगर आप सोचोगे कि रोक लोगे, तो यह संभव नहीं है। सर पर कफन बांधकर निकले और जो देश हित में सही है, जो देश के लिए सही है, वही कर रहे हैं। थैंक यू। संदीप जी, राघव, आप बताइए, आपसे आपकी की मांग क्या थी? राष्ट्रपति से उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? थोड़ी देर में भगवंत मान भी आने वाले हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी। देखिए, हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये तमाम जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की वारदातें हैं उनसे अवगत कराया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वे स्वयं भी और भारत का संविधान भी हमें पूरी प्रोटेक्शन देगा। मैं उनके शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी जो विस्तार से बात हुई वो हमारे बीच की है। जहाँ तक पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री की